हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे कुछ एक्स्ट्रा एक बात करूँगा। वो बात यह है कि मैंने 2-3 वीडियो बनाए, उसमें मैंने देखा है कि व्यूज़ और लाइक शेयर ये कुछ कम आ रहा है। हालांकि मुझे व्यूज़ लाइक और शेयर से वैसे कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनमें क्या है, जो वीडियो देखने वाले हैं ना, उनका नुकसान ज़रूर है। वो क्यों? क्योंकि मैं मेरे कंटेंट को बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ के और बहुत पहले के आए हुए क्वेश्चनों को उस हिसाब से तैयार करके मैं एक पीडीएफ के रूप में लाता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी आपको ये मुख्य बिंदु, ये जो भी टॉपिक है, वो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत काम करेंगे आपके लिए। लेकिन मैंने देखा है कि आपके तरफ से कोई रेस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा, ना कोई व्यू आ रहे हैं, ना कोई शेयर हो रहा है, ना कोई लाइक्स मिल रहे हैं। तो वो वाली बात है। तो उसमें क्या है, आप लोगों का नुकसान है। दरअसल दिक्कत क्या है, आप में नहीं है। दिक्कत ये है कि पब्लिक क्या करती है, जिनके वीडियो के नीचे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं या सब्सक्राइब उनको दिखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि यार इसमें कुछ अच्छा है, ये कुछ अच्छा बताएगा, या फिर इसका कहीं ना कहीं काम अच्छा है, ये अच्छा पढ़ा रहा होगा। तो बिल्कुल वो पढ़ा रहा होगा अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको आप देख के उनके वीडियो पर जा रहे हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी जगह से शुरुआत करें। जैसे आज मैंने शुरुआत करी है 2-4 दिन से, तो वो भी इसी चीज़ जगह से शुरुआत करें। तो उन्होंने भी आके मेहनत करी, आप लोगों को सपोर्ट मिला, तो आज जाके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखो, हर इंसान अपनी जगह पे, अपने स्तर पे हमेशा अच्छा देने की कोशिश करता है। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, आप मानो नहीं मानो, लेकिन इस बात को मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे आपके लाइक और व्यू से बिल्कुल ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। दिक्कत वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अच्छे व्यूज़ और लाइक दिखते हैं ना, तो पब्लिक उस पर वीडियो को देखती है, अन्यथा देखती नहीं है। तो क्या है, थोड़े बहुत अगर कुछ अच्छे से व्यूज़ और लाइक इसमें रहेंगे ना, तो उस पर क्लिक होएगा और पब्लिक उस वीडियो को पूरा देखेगी। तो उससे क्या है कि जो इसमें बातें बताई गई है, जो इनके फ़ायदे की है, तो वो उनको भी काम करेगी, ठीक है, और उनके एग्ज़ाम में भी वो काम आएगी। और फिर जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर आएंगे, तो वो इस बात को ये मानेंगे कि हाँ, इन सर का पढ़ाया हुआ ये बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल एग्ज़ाम में मिला है। और देखिए, मुझे अपने कंटेंट पे पूरा विश्वास है। आप देखते होंगे कि मैंने मूल कर्तव्य डाले और प्रस्तावना के बारे में भी आपको बताया, और 2 वीडियो डाला है। तो मैंने इसमें से एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से आपको बताई है। मैंने ज़्यादा कोई शॉर्ट भी नहीं रखा, तो ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं रखा, इतना ही बताया है जितना एग्ज़ाम में लायक है। क्योंकि ज़्यादा फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, 7-7 साल लग जाते हैं, लेकिन तब भी वो पीएचडी नहीं होती। एक एक शब्द पे, एक एक टॉपिक पे पीएचडी करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप देख लो कि आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 6 से 7 सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ती है। अगर आप ऐसे ही पीएचडी करोगे इतने ग्रंथ भर भर के, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट पढ़ो और अच्छा पढ़ो। शॉर्ट ये नहीं बिल्कुल शॉर्ट ही पढ़ा दिया, उसमें से कुछ मिला ही नहीं। इस स्तर का बता दिया कि आराम से आप आरएस मेंस तक में, प्री मेंस तक में आराम से आप इसको लिख सकते हो और आपके काम ये आ सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ये यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। और एक भी पर्सन इससे बाहर नहीं जाएगा। रही बात एक्स्ट्रा बताने की, तो देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी मास्टर, कितना ही टीचर, कितना ही एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट का, अगर आप उसको किसी भी एग्ज़ाम के, चलो छोटों की तो नहीं बोलूँगा, लेकिन छोटे एग्ज़ाम की मान लो 20% भी अगर टोटली किसी कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, या मान लो जीके से आ रहे हो, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें कोई वो नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो कहीं से भी उठ के आ जाए। जैसे देखो, आप अंग्रेजी है, इसमें क्राइटेरिया फिक्स है कि जो नियम है उसके अंदर से पूरे पर्सन आएंगे, ठीक है। जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स है, उसमें से देख लो कितना ही पढ़ लो, बाहर आएगा तो आएगा ही। वो आपके लिए भी बाहर है और के लिए भी बाहर है।
जैसे आप मैथ में पूरे के पूरे नंबर लिया होगा तो उसकी मैं नहीं कह रहा। बाकी आप जो भी जीके का कोई सा भी टॉपिक उठा के देख लो, कोई से भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, पूरे में से पूरे तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आपको मानोगे नहीं कि जैसे 20% आ रहे हैं ना, और कोई एक्सपर्ट टीचर अगर उस एग्ज़ाम को 20% को कर रहा है अटेंड, तो आप यकीन मानना 17 से 18 ही करेगा, 2 तो वो भी गलत करके आएगा। क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज़ है, मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ये जल्दी से याद ही नहीं होता। इसमें कितने तो आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद है, एक एक आर्टिकल में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, कहाँ तक याद रखे आदमी। फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल में उसमें भी अलग अलग बात बताई गई है। एक आर्टिकल में उसके भी एक सब्सक्लोज दूसरा आर्टिकल रहता है, फिर उसमें भी सब्सक्लोज तीसरा आर्टिकल रहता है। संशोधन होते होते मतलब वो एक बहुत पेचीदा काम बन जाता है। तो मैं बात वही कहना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट पढ़ो और अच्छा पढ़ो, और पढ़ो वही जो आपके एग्ज़ाम में हो, क्योंकि फालतू ज्ञानी बनने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ज्ञानी बन के कहीं बैठे हैं, वो आज तक सक्सेस हासिल ही नहीं कर पाए, कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ो उतना ही जितना आपके एग्ज़ाम में है, और अच्छे से पढ़ो, वीडियो पूरा देखो, और इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब लाइव का, कि अगर कुछ अच्छे व्यूज़ ये दिखेंगे तो पब्लिक इस पे आना पसंद करेगी। क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ, एक मानव प्रकृति का एक नेचर है, मतलब एक उनका एक स्वभाव है कि जहाँ पे कुछ कम दिखता है तो ये सोचते हैं यार ये इसको क्या आता होगा, ये क्या बता रहा होगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, अपना चलो अच्छे वाले पे जाता है। तो देखो जो अच्छा वाला जा रहा है ना, तो उसने जो मेहनत करी है ना वो पहले ही कर ली जब वो बढ़ने लगा था। उसके बाद तो अब उसको ऐसे भी मिल रहे हैं, नाम से ही मिल रहे हैं उसको सब चीज़। तो अब तो वो कंटेंट में कमी भी करेगा ना तो आपको वो पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बहुत स्वीट और बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए। आपने देखा है 1 या 2 PDF के अंदर मैं एक टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। और आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन भी उठा के देख लेना, इससे बाहर पर्सन आपको मिलेगा भी नहीं। मिलेगा तो मैं फिर कह रहा हूँ, या तो वो कोई कहता है ना कि कोई ट्रेंड में चल रहा हो, वो बात एक अलग है। जैसे मैं आपको बताऊँ, लल्लन टॉप नाम का एक चैनल है, तो उस पर क्या है, जगन्नाथ जी पहाड़िया अपने जो मुख्यमंत्री रहे थे, उनसे कुछ टिप्पणी के बारे में पूछा गया था कि आपने डॉट डॉट लोगों के लिए कुछ टिप्पणी दी है क्या। तो वही बताओ, वही एग्ज़ाम में आ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोर्ड जो है आपके पर्सन बना रहा है, तो वो भी वो चीज़ देखता होगा, तो उसने वही पर्सन डाल दिया कि किसके बारे में कौन से इसने टिप्पणी करी है। तो वो कोई मतलब नहीं है, उस किसी भी किताब में नहीं मिला वो पर्सन, तो मिलेगा क्यों, वो मिलेगा क्यों, वो ट्रेंड का टॉपिक था, वो पर्टिकुलर किसी यूट्यूब के किसी वीडियो में आया हुआ टॉपिक था। वो उसमें किसी ने क्या कमेंट करा, वो क्या किताब में थोड़ी छापने बैठेंगे। बोर्ड है, उसकी नज़र चली गई उस पर, उसने देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे कोई कमेंटबाजी करिए, तो उसने उसमें एग्ज़ाम में डाल दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी सभी चीज़ पढ़ के चले। तो बस यही है कि 10 में से अगर आप 8 भी ठीक कर रहे हो एक टॉपिक के, एक सब्जेक्ट के, तो आप ये मान लो खूब आराम से मेरिट में आ रहे हो। तो मेरा ये कहना है, मैं तो बस सोच रहा था कह दूँ, लेकिन चलो मैं कह ही दिया। बाकी बाकी आपकी मर्ज़ी। और वीडियो पूरा देखिए और इसको याद करिए, डेली के डेली याद करिए। बर्डन मत रखिए कि अपन कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जिस दिन जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसी दिन उसका रिवीजन करिए। और मैं एक काम और करूँगा, मैं क्या है, जितने भी जैसे मैंने 3 टॉपिक डाल दिए, चौथा आज डाल रहा हूँ, तो मैं इसके क्या है MCQ भी लाऊंगा। तो आप उस MCQ में भी आना, बची कुची जो भी बातें रह जाएगी वो MCQ में पूरी हो जाएगी। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, खुद की तरफ से मेरे तरफ से डाले हुए भी आ जाएंगे। तो आपके लिए कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं कह रहा हूँ ये हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपी के एग्ज़ाम दोगे तो भी वही संविधान आएगा, उत्तराखंड के दोगे तो भी वही आएगा, तमिलनाडु में एग्ज़ाम दोगे तो भी वही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत का संविधान सारी एग्ज़ाम के लिए सेम है। राजस्थान की जीके तो है नहीं, ये MP की जीके, यूपी की जीके तो है नहीं कि भाई साहब यूपी की जीके की मैं जीके बता रहा हूँ तो यूपी में ही मिलेगी, राजस्थान के एग्ज़ाम में जाओगे तो राजस्थान में नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हर एग्ज़ाम में सेम आएगा।
अब देखिए, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से मतलब है कि संविधान में जो शब्द आए हुए हैं, संविधान में जो शासन व्यवस्था है, जो भी कुछ प्रावधान है, वो किन किन देशों से लिए गए हैं। ठीक है, किन किन देशों से प्रेरित है। मतलब बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अपनी संविधान सभा ने जब संविधान बना रही थी, तो वो सोचिए यार, अपन को तो कोई नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ से क्या ले, कहाँ से क्या ले। तो उन्होंने क्या करा, 60 देशों का अध्ययन करा है कि किसी देश से क्या लिया गया है, किसी देश से क्या लिया गया है, किसी देश से क्या लिया गया है। मतलब नॉलेज के हिसाब से, एक अनुभव के हिसाब से कि वहाँ पे संविधान जब उनका बना था तो उन्होंने ये प्रावधान करा, तो वो कितना सक्सेस हुआ। अगर इतना सक्सेस हुआ तो अपन अपने संविधान में उसको ढाल लेते हैं। ठीक है, अपने संविधान में उसको ग्रहण कर लेते हैं। और अपने भारत की प्रकृति कैसी है, समाज के हिसाब से क्या ठीक रहेगा, उस हिसाब से उन्होंने दूसरों के संविधान से अपने संविधान में कुछ चीज़ें ली है, कुछ प्रावधान लिए। बात बताना ये चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और अगर ट्रिकली बताऊँ तो बात यह है कि जैसे मान लो अपन किसी कॉलोनी में मकान बना रहे हैं। मैं बताऊँ, देखो मैं तो आपके समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी मैं तो औरों के जैसे सीधा सीधा किताबी बातें भी बोल देता, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। मकान बना रहे हैं तो अपन क्या देखेंगे, जैसे उन्होंने 60 देशों का अध्ययन करा, तो अपन क्या करेंगे, जैसे कॉलोनी में अपन मकान बनाएंगे तो वहाँ पे क्या है, 60 मकान है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को नॉलेज तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, हर एक घर में जाके ये देखेंगे कि किसकी चीज़ कौन सी अच्छी है। जैसे मान लो किसी का गेट की बनावट अच्छी है, किसी की घर की डिजाइन अच्छी है, किसी की मान लो पानी की टंकी अपन को ज़्यादा अच्छी लग गई। मतलब समझ नहीं रहे क्या, मतलब बात यह है कि अपन ने एक तरीके से प्रावधान लिए, मतलब अपन ने सामने वालों से प्रेरित हुए हैं कि यार ये चीज़ इनकी अच्छी है और ये लंबी भी चली है और इनके लिए सही भी है, बेनिफिशियल भी है, तो शायद कहीं ना कहीं अपने लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगी, तो अपन इसको ग्रहण कर लेते हैं। बस ऐसे कर करके उन्होंने अपना एक संविधान तैयार करा है 60 देशों से अध्ययन करके, और अपने संविधान में उसको अंतर्ग्रहण करा है, जिससे अपना संविधान बना है और आज तक वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, नहीं कई देशों के संविधान तो अब तक 3 बार बन चुके हैं और 3 बार बिगड़ चुके हैं, पाकिस्तान देख लो। लेकिन अपना संविधान आज तक चल रहा है, क्योंकि अपने जो संविधान सभा में जो बुद्धिजीवी लोग बैठे थे ना, वो बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत आगे तक की सोचने वाले इंसान थे। उन्होंने बहुत दिमाग लगा के मतलब इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि आज तक उस संविधान के हिसाब से अपना देश आज तक चल रहा है। और समय समय पर प्रावधान भी हो रहा है, तरह तरह के संशोधन भी हो रहे हैं जो अपन को सही लग रहा है, क्योंकि अपना संविधान थोड़ा सा लचीला भी है। तो ये इसके स्रोत है और इस तरह से प्रावधान दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको एक कहानी के रूप में बताया। अब देखो, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है, संसदीय शासन पद्धति, कि संसद में शासन पद्धति कैसे होती है। ठीक है, किस तरह से कानून लागू होते हैं, किस तरह से प्रस्ताव भेजा जाता है। ठीक है, तो वो संसदीय शासन पद्धति। हालांकि मैं इसके बारे में मैं आपको पूरी पॉलिटी कराऊंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी पॉलिटी कराऊंगा मैं, तो उस टाइम पे मैं और अच्छे से इसको बताऊंगा। क्योंकि देखो, आपको मैं कितना ही समझा दूँ, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको कितना ही अच्छा तरह से समझा दूँ, 2 संसदीय प्रणाली कौन सी है, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायी कौन सी है, एकल नागरिकता क्या है, सब समझा दूँ मैं आपको। लेकिन ये एक फैक्ट है, संविधान के जो स्रोत है ना, ये एक फैक्ट है, इसको मैं कितना अच्छी तरह से समझा दूंगा ना आपको, तो भी आप कहीं ना कहीं आगे जाके इसको भूलोगे, ये तय है। तो आप इसको एक फैक्ट की जैसे रटो, क्या इसको आप फैक्ट की जैसे रटो। जहाँ पे समझाने की बात होगी ना, वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, ये मेरी गारंटी देता हूँ। मेरे पढ़ाने से बाहर नहीं जाएगा वो सबके लिए जाएगा और आपके लिए एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो संसदीय शासन पद्धति ली गई है, 2 सदनीय व्यवस्था ली गई है। 2 सदनीय व्यवस्था कैसे, नॉर्मल बता देता हूँ आपको, बाकी मैं जिस दिन इनका टाइम आएगा बताने का उस दिन बताऊँगा। 2 सदनीय व्यवस्था जैसे लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राज्य में राज्यसभा, विधान परिषद, ऐसे। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व रहते हैं। ठीक है, ये
लिखा भी है किसी अनुच्छेद में 75 सब क्लॉज 3 में। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता एवं वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास रहती है। मतलब राष्ट्रपति क्या है, एक नाम मात्र का पद है। नाम मात्र का कैसा कि मंत्री ये अपने बैठक में कोई भी प्रस्ताव पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं, वो इस पे साइन कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। और नहीं करते हैं तो कानून नहीं बनता, फिर वही संयुक्त बैठक होती है, सारा काम कुछ होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि ये अपने पास भी रख लेते हैं, जे बी वीटो रहा, ठीक है, ऐसे वीटो भी है कुछ जो इनको ये शक्ति प्राप्त है कि वो साइन न करे तो भी कोई वो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये होता है कि इनको साइन करना पड़ता है, मतलब अनुमति देनी पड़ती है। तो एक तरीके से राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ही हुई और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद की हुई। विधि का शासन मतलब कानून के द्वारा शासन। संसद में जो कानून बनेगा वो सब पे लागू होएगा, छोटे से लेकर बड़े तक सारा सब पे वो एक कानून लागू होगा। अगर वो कानून की पालना नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, उनको दंड दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अपने चालान करते हैं तो एक कानून बना हुआ है कि हेलमेट लगा के जाओ। हालांकि हेलमेट अपने फ़ायदे के लिए रहता है, लेकिन कई तो क्या है, ज्ञानी है, नहीं लगाते तो नहीं लगाते, तो क्या होता है, चालान करता है। अब पुलिस वाले की अपनी मर्जी से थोड़ी चालान काटते हैं, वो कानून है कि आप ऐसा इनके चालान बनाओ, ये इनको दंड दो जिससे वो आगे सुधरे। ठीक है, तो ऐसे तो विधि का शासन है, मतलब कानून के हिसाब से सब चलेगा, किसी के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। जो कानून का उल्लंघन करेगा सीधी सी बात है, उसको दंड मिलना तय है। एकल नागरिकता, अपन ने ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता अपनाई है, मतलब अपने भारत में जो कोई रहेगा तो वो एक ही नागरिकता से रहेगा, ये नहीं दूसरे देश की भी नागरिकता ले रखा है और अपने पास रह रहा है, नहीं, ये धोखाबाजी नहीं चलेगी। अब दूसरा है आयरलैंड। आयरलैंड से अपन नीति निर्देशक तत्व लिए गए। क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है, राज्य सरकार के ऊपर दायित्व है कि ये कितने नीति निर्देशक तत्वों को जनता को दे, कितनों को नहीं दे, वो इनकी मर्जी है। ठीक है, ये मैं आपको शायद तीसरे चौथे वीडियो में बताऊंगा नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये आयरलैंड से लिए गए। राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन, ये भी आयरलैंड से लिए गए, जो 4 क्षेत्रों में होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बहुत डीपली में बताऊंगा, लेकिन जब इनका टाइम आएगा जब, क्योंकि ये एक फैक्ट जैसे है, आपको इनको फैक्ट के जैसे ही याद करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं डीपली बता दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। जिस टाइम ये काम आएगा उस टाइम मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दूंगा। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए, जो शायद नेक्स्ट वीडियो मूल अधिकार का ही आएगा। एक उद्देशिका का विचार लिया है, अपन ने प्रस्तावना पढ़ लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग आएगा, ठीक है, कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, साबित कदाचार के आधार पर। स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब न्यायपालिका अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। कार्यपालिका ये इसके काम में दखल नहीं देगी। शायद का मतलब अपने आर्टिकल 50 में भी लिखा हुआ है कि न्यायपालिका और स्वतंत्र कार्यपालिका दोनों अपने अलग अलग काम करे, ना ये उसमें दखल दे ना वो इसमें दखल दे। न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब किसी कोर्ट ने अगर अपना कोई न्याय मतलब कोई फैसला दिया है तो वो उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है अपन ने? प्रस्तावना की भाषा। क्या? प्रस्तावना की भाषा ली है। केंद्र राज्य का संबंध लिया है। 3 सूचियों के बारे में लिया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ होती है। और केंद्र राज्य में शक्ति का विभाजन, कि कौन से, मतलब केंद्र में क्या विषय दिए गए, राज्य में क्या विषय दिए गए। मतलब अपन कहते नहीं है क्या कि यार कोई अच्छा होता है तो उसको ज़्यादा काम दिया जाता है, कोई कमज़ोर होता है उसको कोई कम काम दिया जाता है। मतलब एक राष्ट्रीय महत्व की जो चीज़ होती है वो केंद्र को दी गई है, और राज्य के स्तर पे जो चीज़ होती है, व्यवस्था होती है, शासन होता है, वो राज्य को दिया गया है। ऐसे शक्ति का विभाजन हुआ है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली जैसे केंद्र अलग है, राज्य अलग है, ठीक है। केंद्र में वही बात है, वो राष्ट्रीय स्तर का जो काम होते हैं वो केंद्र करेगा,
राज्य स्तर के काम है जो राज्य करेगा। मैं इनके बारे में बिल्कुल बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, लेकिन जब इनका टाइम आएगा, जब इनके टॉपिक आएंगे। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, मतलब ऐसा कोई विधेयक है जो मंत्री परिषद ने राज्यपाल को दे दिया है। अब राज्यपाल के पास वो विधेयक थोड़ा सा इस तरह का है कि किसी न्यायपालिका के नाम पे हुआ या जैसे किसी राज्य के बारे में, मतलब राष्ट्रीय स्तर का सिस्टम का कुछ हुआ जो उनको लगे कि यार ये अपने हाथ में नहीं है, तो ये राष्ट्रपति के विचारार्थ वो भेज देता है। अवशिष्ट शक्ति मतलब वो शक्ति जो न केंद्र सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, जो अलग है ना बिल्कुल सिस्टम, जिसका अलग ही सूची है, वो है अवशिष्ट शक्ति। तो वह अवशिष्ट शक्ति का जो प्रावधान किया गया है वो भी कनाडा से किया गया है। जापान से क्या लिया गया है? वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो संसद में जो कानून बनते हैं उसके हिसाब से ही स्थापित प्रक्रिया, मतलब इसके हिसाब से ही काम होंगे, इस हिसाब से ही कानून और शासन चलेगा। ये नहीं कि राष्ट्रपति जी कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, उसके हिसाब से चलेगा। नहीं, यहाँ कोई ना राजा की चलेगी, ना कोई रानी की चलेगी, ठीक है, ना कोई राष्ट्रपति की मर्जी की चलेगी, ना कोई प्रधानमंत्री की मर्जी की चलेगी। संसद द्वारा जो कानून पारित होते हैं, उनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उस हिसाब से ही कानून का पालन किया जाता है। और फिर मैं वही कहूँगा कि अगर कानून का पालन ना किया जाएगा तो दंड देना स्वाभाविक बात है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन पद्धति, कि संविधान का संशोधन कितने प्रकार से होता है, कुल बहुमत का होता है, नहीं होता, आधे राज्यों की सहमति होती है, वगैरह वगैरह, जो भी बात है उस हिसाब से संविधान संशोधन ये पद्धति के बारे में बताया गया है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, जो मेरा अनुभव है, ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ देश, और इधर बता रहा हूँ क्या लिया गया है उनके संविधान से। इसके अलावा, इन फैक्ट के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं पूछेगा संविधान संशोधन पद्धति पे कुछ वो लिखिए, क्या टिप्पणी कीजिए, 100 शब्द लिखिए, 150 शब्द लिखिए। हालांकि ये आरएस मेंस में आएगा ये बात, और जब आरएस मेंस में आएगा ना तो वो भी एक लेट की बात होगी, ठीक है। आपको तो एमएस वाले मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम देना है, ठीक है। लेकिन मैं इनको जब इनके जो टॉपिक आएंगे, क्योंकि आगे जाके बहुत भाग है, 22 भाग है, तो उनमें ये सब क्लियर हो जाएंगे, तो मैं एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह बताऊंगा। अभी तो मैं आपको इनके बारे में ब्रीफली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको सिर्फ ये फैक्ट ही याद रखना है, और नॉर्मल जो इनके बारे में बताना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो संविधान संशोधन पद्धति हो गई। सोवियत रूप से क्या लिए गए? मूल कर्तव्य। इससे 3 शब्द और लिए गए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सोवियत रूप से क्या लिए गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हालांकि मैंने इसमें ऐड नहीं करे है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये शब्द लिए गए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई एक लड़का है, वो कहेगा कि यार मुझे समाज में रहना है, समाज में रहना तो मुझे आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है, ठीक है। क्यों? ये सब मुझे जब मिलेगा जब मैं राजनीति में जाऊंगा। लेकिन जैसे उन्होंने अपने माँ बाप से ये बात बोली, तो माँ बाप ने साफ मना कर दिया, मैं आपको ऐसे क्षेत्र में नहीं जाने दूंगा, मैं मना कर रहा हूँ आपको। तो वो क्या करता है? रूस जाता है, क्योंकि उसकी बात मानी नहीं। तो रूस से क्या लिया गया? सामाजिक मतलब समाज में, आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए, और राजनीति मतलब राजनीति में जाने के लिए, जो वो जाना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसको नहीं भेजा, तो वो रूस गया। तो रूस से क्या लिया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रांस के संविधान का भी आप सुन लो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसको कैसे याद करोगे? देखो, ये तो मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ ना, बाकी आपके याद हो जाए वो बात अलग है। जैसे मान लो किसी इंसान को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है तो बिगड़ जाता है, मतलब फंस जाता है। फ्रांस से मतलब फंस जाता है, तो ज़्यादा स्वतंत्रता मिलना भी बेकार है। समानता मतलब अगर वो सभी में समानता देखेगा तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी। छोटे को भी उसी स्तर से देखेगा तो बड़े को भी उसी स्तर से देखेगा, कहीं ना कहीं उसका आगे जाके उसमें दिक्कत आएगी। वो आप समझदार हो मैं क्या बता रहा हूँ, तो उसमें भी फंसेगा। तो स्वतंत्रता, समानता होएगा। बंधुत्व मतलब अगर बस पूरे देश को ही अगर वो बंधुत्व के रूप में मानेगा तो भी उसके लिए गलत है। तो ये हो गया बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों आप भूलना मत, मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी है।
हालांकि इतनी कोई खास ट्रिक भी नहीं बताई, लेकिन फिर भी क्योंकि अपन पढ़ाई कर रहे हैं, अपन यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहे जो अपन कोई सी भी कैसी भी स्टोरी बना देंगे, कैसे भी अपन मजाक कर लेंगे किसी भी चीज़ का। अपन का वो उद्देश्य नहीं है। अपना काम सिर्फ ये है कि अपन वही पढ़े जो अपने एग्जाम में है, और थोड़ी बहुत कोशिश अगर एक्स्ट्रा ये रह जाती है कि चलो किसी को अपनी वजह से, किसी बात की वजह से अगर किसी को कुछ शब्द याद हो जाते हैं तो बस वो अपन थोड़ी सी छोटी मोटी कहानी बना लेते हैं। बाकी देखो, ट्रिक से रटने से तो चलो ठीक है, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा दिन तक कोई बात याद नहीं रहती। कोशिश ये करो कि आप समझने की कोशिश करो। आप ये सोचो ना कि आप संविधान सभा के मेंबर थे, आप ये मान के सोचो जब भी आप संविधान पढ़ने बैठो ना, तो जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ने बैठो तो आप ये सोचा करो मैं राष्ट्रपति हूँ। प्रधानमंत्री पढ़ने बैठो तो ये सोचा करो मैं प्रधानमंत्री हूँ। मंत्री परिषद पढ़ने बैठो सोच लो मैं मंत्री का एक सेवक हूँ, या मैं खुद मंत्री हूँ, मैं चुन के आया हूँ। ठीक है, तो जब आपका दिमाग चलेगा, आप अभी ये स्रोत है तो आप ऐसे मान के चलो ना कि मैं संविधान सभा में बैठा हूँ। आप अपने आप को कुछ भी मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने सब दिखा जा रहा है। हाँ अच्छा, वो ब्रिटेन से ये ले रहे हैं, ये ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा ये संविधान में अपने ये डाल रहा है। तो इस हिसाब से देखो ना, किसी चीज़ को देखो अगर समझ के कुछ याद करोगे ना तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वरना एग्जाम के टाइम पे एक ऐसा प्रेशर रहता है कि आदमी वहाँ पे भूल जाता है, फिर वो ट्रिक व्रिक याद नहीं आती। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे यार इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे मैंने बोला रूस में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और हालांकि इसको क्रम से भी याद रखना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक यानी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हो गया, नहीं सामाजिक फिर आर्थिक फिर राजनीतिक। बोला ना, समाज में रहना है तो आर्थिक रूप से काम करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कैसे काम होएगा, जब अपन राजनीति में जाएंगे। और फ्रांस में क्या है, स्वतंत्रता मिलेगी तो अपन समान रूप से रहेंगे, समान रूप से रहेंगे तो भाईचारे की भावना आएगी। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सोवियत रूप से मूल कर्तव्य, ठीक है। और हालांकि आप ऐसे देख लो ना, सोवियत तो क्यों याद करते हो, रूस देख लो, रूस से मूल ऐसे एलिमिनेट करके देखो तो सोवियत रूप से मूल कर्तव्य। और जर्मन से क्या आएगा, आपातकाल। अब आप ये बताइए, जर्मन से आपातकाल कैसे याद रखोगे। आपातकाल का मतलब होता है कि स्थिर रह जाना, व्यवस्था स्थिर रह जाना, जम जाना। तो जर्मनी से जम जाना मतलब आपातकाल में स्थिर हो जाना, मतलब कोई काम नहीं होना। जब शासन पद्धति बिगड़ जाती है, ठीक है, जब एक विद्रोह की भावना हो जाती है, मैं बताऊंगा आगे जाके क्या है, तो फिर वो शासन केंद्र के हाथ में चले जाता है, जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया। इतने टाइम के लिए राजस्थान में 4 बार लगा है, ठीक है, राज्य में, और राजस्थान में 4 बार और केंद्र में 3 बार लगा है। तो वो वाली बात है, कौन कौन सी टाइम लगा है, कौन उस टाइम मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था, कौन राष्ट्रपति थी, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन से सन था, किस किस देश के बीच में लड़ाई थी, ठीक है, कब से कब तक थी, सब बताया जाएगा आपको। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। जितने भी फैक्ट और जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सब आप तक पहुंचाया जाएगा। ये नहीं, और आप ये देख लेना कि अगर मान लो आप मेरे पढ़ाई का नोट्स भी बना रहे हो ना, मैं क्या बताऊँ आपको, 80 या 90 पेज में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आ जाएगा। फिर आपको अलग अलग किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर आप एक ही काम करना, तो उसको पूरी तरह से रट लो ना, तो फिर आप ये देखना कि प्रेजेंट टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, पर्सन होगा उस हिसाब से फिर पढ़ना, और उसी नोट्स में आप ऐड ऑन करना। ये नहीं कि मैं फिर नई किताब लिया है फिर वो कर लिया। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 10 चीज़ को 10 बार पढ़ोगे सब बढ़िया, एक चीज़ को 10 बार पढ़ो। और मैं जो बता रहा हूँ उससे बार शायद का नहीं जाएगा, शायद क्या बोल रहा हूँ मैं भी, नहीं जाएगा। और इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जर्मनी से आपातकाल का हो गया। और एक नोट लगा की बात यह है कि सर्वाधिक प्रभाव संविधान पर 1935 के अधिनियम से बना है। मतलब 2/3 भाग, मतलब अधिकतम भाग, मतलब जैसे अपने जो अनुच्छेद है ना उसके कम से कम आधे अनुच्छेद अपने 1935 के अधिनियम से प्रभावित है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ 1-2 बात और बता देता हूँ आपको कि संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है ना वो ब्रिटिश संविधान से। आपको की वर्ड ये याद रखो, जहाँ भी मंत्री और संसद से संबंधित कोई चीज़ आएगी ना, 95-90% ब्रिटेन से संबंधित है। और जहाँ पे न्याय से संबंधित कोई बात आएगी वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है।
ठीक है। न्याय से संबंध, जैसे मूल अधिकार है, अपना अधिकार है, अगर कोई अपना अधिकार छीनता है तो अपन न्याय मांगते हैं, तो एक तरीके से ये भी वही बात है। और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी एक तरीके से न्याय है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर रह के गलत तरीके से काम करेगा, अपने पद का गलत उपयोग करेगा, तो कहीं ना कहीं अपने लिए भी नुकसान है। तो एक तरीके से जब उसको हटाया जाएगा तो अपने लिए एक तरीके से न्याय है वो भी। स्वतंत्र न्यायपालिका वो न्यायपालिका है, न्याय पुनरावलोकन ये भी न्याय में आ गया। ठीक है। उद्देश्य का विचार, ये थोड़ा सा अपवाद में आ रहा है, थोड़ा सा ये न्याय में नहीं आ रहा, लेकिन आप ये याद रखो कि उद्देश्य का विचार अपने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व हो गया, राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन हो गया। और जो भी संसद संबंधित जो चीज़ें, देखो संसदीय शासन पद्धति ब्रिटिश से, 2 सदनीय व्यवस्था ब्रिटिश से आ रहा है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल संबंधी उत्तरदायित्व ये भी ब्रिटिश से आ रहा है। देखो इसमें लोकसभा का नाम आ रहा है, लोकसभा एक संसद का अंग होता है। ठीक है। राज्यसभा रहा, लोकसभा रहा, ठीक है, राष्ट्रपति रहा, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। और मंत्रिमंडल भी इसमें नाम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ब्रिटिश संविधान से आ गया है ना। फिर वापस ये आ गया वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद, मतलब वही बात है। और विधि का शासन, विधि कहाँ बनता है विधि संसद में, तो ये भी संसद में आ गया। ठीक है। और एकल नागरिकता वगैरह मैंने आपको बता दिया। जहाँ संसद और मंत्रिमंडल संबंधी बात हो, वहाँ 1-2 को छोड़ के, मतलब 1-2 अपवाद ऐसे रहेंगे जो उसमें नहीं आएंगे, बाकी सब ब्रिटिश संविधान में आ रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब न्याय से संबंधित जो बात आएगी वो संयुक्त राज्य अमेरिका से आएगी। और बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा भी थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ता है। और मेरा भी होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, हालांकि मैं आप नहीं कर रहे तब भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। और फिर कह रहा हूँ, लिमिट कंटेंट रखिए, उसको बार बार पढ़िए, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये मेरी नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ मैं। हर सब्जेक्ट में एक फिक्स रखिए। ठीक है। अपने जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको रखिए, और एक कोई पर्टिकुलरली एक